क्योंकि उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया है और उमर अब्दुल्ला ने थोड़ी देर पहले जनूबी कश्मीर के अंदर एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए इस बात का ऐलान किया कि साल 2021 के अंदर दूर दूर तक भी कहीं चुनाव उनके सामने नजर नहीं आ रहा है। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है कि चुनाव दूर दूर तक भी कहीं नजर नहीं आ रहा है और जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है तरक्याती मंसूबों का, ये सिर्फ और सिर्फ कागजात तक ही महदूद है। और मुझे यानी उमर अब्दुल्ला के मुताबिक पार्टी प्रायोरिटी है न कि चुनाव, इसलिए लगातार कोशिश की जाएगी कि पार्टी को और फाल और मजबूत बनाया जाए। लेकिन आज जनूबी कश्मीर में अपनी अवामी प्रेजेंस दी है, ये देख सकते हैं आप। आज जनूबी कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला मौजूद थे और अपनी बात उन्होंने कही है, जिस दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि फिलहाल 2021 में दूर दूर तक भी उन्हें चुनाव कहीं दिख नहीं रहे हैं और सिर्फ प्रायोरिटी पार्टी और बाकी कुछ भी नहीं है। क्या कुछ उमर ने कहा, इसको जरा सुन लीजिए, उसके बाद सीधे हिलाल के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। डिलिमिटेशन कमीशन को 1 साल का वक्त और दिया गया है, क्या पता उस 1 साल के बाद और बढ़ाया जाएगा या नहीं, वो अभी कह नहीं सकते। तो कम से कम ये तो हम मान के चलें कि 2021 में फिलहाल इलेक्शन नहीं होंगे। वैसे भी मुझे इलेक्शन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ लोगों को इलेक्शन के लिए तैयार करना नहीं था। मेरा यहाँ पे आने का मकसद एक तो पहले अपने साथी सकीना के प्रोग्राम में शिरकत करके इनके वालिद साहब शहीद वली मोहम्मद यत्तू साहब को खिराज अकीदत पेश करने का था और दूसरा अपनी जमात को मजबूत करना। चलिए जी, ये उमर अब्दुल्ला का मुख्तसर बयान है कि डिलिमिटेशन भी है और मेरा यहाँ आने का मकसद चुनाव नहीं है बल्कि पार्टी को मजबूत करना है। और वली मोहम्मद यत्तू, जिसे आज से कई साल पहले शहीद कर दिया गया था, मार दिया गया था, उनकी बरसी के मौके पर आया हूं। इसके क्या माने निकाले जाएं और इसे किस जाविये से देखा जा रहा है। सीधे हिलाल के पास चलते हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान कि डिलिमिटेशन का 1 साल है जी और उसके बाद क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन बिजाती ही उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं चुनाव के लिए नहीं यहाँ आया हूं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर इसलिए आया हूं ताकि पार्टी काडर को मजबूती मिले और एक शहीद लीडर को खराज अकीदत पेश करने। बिल्कुल जौहर, अगर हम बारीकी से इस बयान को देखेंगे तो 2 पहलू इससे निकलकर सामने आते हैं। एक उमर अब्दुल्ला का यही ख्याल है और एक मैसेज जो उन्हें कभी करने की कोशिश की है वो ये है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए जल्दी में नहीं है और इस हवाले से वो ईगरनेस उनमें नहीं है और इस तरह से उन्होंने कहा कि वो उतावले नहीं है। इस वजह से एक मैसेज जो है वो नई दिल्ली को देना चाहते हैं। नंबर 2, इसका यही पहलू है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से डिलिमिटेशन को जो ग्रुप है उन्हें 1 साल बढ़ा दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी भरोसा नहीं कि हो सकता है कि इसके बाद एक और एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ये भी एक सिग्नल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहती है वो करती नहीं है। इस वजह से अगर उन्हें 1 साल लिया है तो हो सकता है कि इसमें और भी इजाफा किया जा सकता है, इस देश में और भी ताकत दी जा सकती है। और तीसरी बात उनकी ये रही है कि वो पार्टी काडर को मजबूत बनाना चाहते हैं और वो ही उसकी जो है प्रायोरिटी है और इलेक्शन उसके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। इस तरह से उन्होंने अब बॉल जो है वो नई दिल्ली के किले में डाल दी है कि नाउ इट इज अप टू देम whether they want to conduct election in Jammu and Kashmir or not। तो एक अहम बात जो वहां से निकलकर सामने आई है। बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुझे इस के लाइन में भी उन्होंने बात कही है कि अभी तक तरक्याती मंजरनामे पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। फोटो सेशन के लिए डीडीसीज और बीडीसीज के साथ खेला गया है, अब देखना होगा कि होगा क्या। ये बयान उस वक्त आया है जब सिर्फ चंद घंटे पहले दिल्ली से बजट की अनाउंसमेंट भी हुई है। देखिए, अगर डीडीसी इलेक्शन का जिक्र करते हैं तो उमर अब्दुल्ला ने अंडरलाइन करके ये बात कही है कि वो इसका वेलकम करते हैं इस मौका की ग्राउंड लेवल पर जो ग्रासरूट लेवल पर डेवलपमेंट वर्क होनी चाहिए थी वो अगर आप लोगों के हाथ में लग जाती तो उसका वेलकम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनका मानना था कि इसे एक डिप्लोमेटिक रंग दिया गया है और साथ ही साथ इसे डिप्लोमेटिक पर्पज के लिए इस्तेमाल किया गया और इसके अलावा उनका मानना था कि जो कुछ कहा गया था वो एक सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद रखा गया है। और कल ही हमने देखा कि जो उनके लिए बताया गया कि वो कितना खर्च कर सकते हैं। एक डीडीसी चेयरमैन 10 करोड़ रुपए तक का खर्च जो है वो कर सकता है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अगरचे उमर अब्दुल्ला ने इस बात का इजहार नहीं किया, लेकिन
बाकी लोग जो डीडीसी से वाबस्ता है या कैंडिडेट थे, उनका मानना है कि कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बल्कि जो उन्हें ख्वाब दिखाए गए थे वो अब जो है शराब साबित हो रहे हैं और एक आईवाश उन्हें भी नजर आ रहा है। और उसी चीज को पिक करके उमर अब्दुल्ला का यही मानना था कि उनके साथ भी सॉर्ट ऑफ मजाक किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी एक डिप्लोमेटिक पर्पज के लिए, यानी जो इंटरनेशनल वक्त जो है कश्मीर आया था, जम्मू आया था, और उसके बाद डीडीसी मेंबरान को उनसे मिलाया गया था। एक तो वो, दूसरा ये कि उनके नाम पर जो कुछ पूरे मुल्क के अंदर कहा जा रहा है कि के दरवाजे खोले जाएंगे और यहाँ पर रोजगार के मौके जो है वो भी पैदा किए जाएंगे। उनका मानना है कि ये सब कुछ अवाश है, जबकि ग्राउंड लेवल पर ना ही डेवलपमेंट है, ना ही रोजगार है, बल्कि हालत बद से बदतर। तो क्या मैं ये मानूं कि ये जो उमर अब्दुल्ला की आज प्रेजेंस है, जिसको लेकर वो जरूर ये कह रहे हैं कि इसे कोई पॉलिटिकल रंग ना दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने बड़ी चीजें तैयारियां भी हो रही हैं, पार्टी काडर को भी साथ रखने की बात हो रही है, ताकि अगर कभी भी बिगुल बजे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर नहीं रह सकती है। देखिए, बिल्कुल, इससे पहले भी जो डीडीसी इलेक्शन हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या उसके साथ साथ जो गुप्ता डिक्लेरेशन के लिए जो अलायंस बना था, उसमें जो पार्टियां शामिल थी, उन्होंने भी उस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन जब इलेक्शन आए तो उसके बाद उन्हें अपने काडर को एक्टिव करना पड़ा, क्योंकि जब हम स्टेट लेवल पर देखते हैं, यूटी लेवल पर देखते हैं, तो उन्हें अपनी साख जो है वो दिखानी होगी। और अगर इन्होंने उस वक्त अपनी साख नहीं दिखाई तो उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल मैप से वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से दरपर्दा ही सही, लेकिन अपने काडर को ये मजबूत कर रहे हैं और जो कुछ गिले शिकवे हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और आज भी जब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, जल्द जुलूसों का जो सिलसिला है, मीटिंग का सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। और बहुत जल्द पीडीपी की जानब से बड़गाम में भी अब 22 या 23 से 24 तारीख को एक जलसा होने वाला है, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी शिरकत कर सकती है। तो इस तरह से अपने काडर को इंटैक्ट करते हुए ये भी बाकी जमातों पर ये दबाव क्रिएट करना चाहते हैं और अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको वे खोना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात उमर अब्दुल्ला की हो रही थी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का बयान आया है।